बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के घर गया, वहाँ पर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया बिना किसी जुर्म के। किसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी? अपनी ही पत्नी का मुझ पर जबरदस्ती करने और अपने दोस्तों से करवाने का इल्ज़ाम था। और आखिरकार जिस दिन मुझे उस आदमी के बारे में पता चलने जा रहा था, उसे देखकर मैं बेहोश हो गया। हाल ही में मेरी 8वीं सालगिरह गई थी और हमने वो बहुत अच्छे से मनाई थी। अच्छा खासा परिवार था मेरा, 2 बच्चे और माँ बापू और मैं और मेरी पत्नी। मेरा नाम नरेश था और मेरी पत्नी का नाम जयंती था। मैं अपने परिवार को बहुत सीधे तरीके से चलाता था। ना ज़्यादा बड़ा घर था, ना ही उसे सही से बनवाने के लिए मेरे पास पैसे। जो कमाता था उसे घर में ही खर्च कर देता था। मेरे बापू भी मेरे साथ ही ऑटो रिक्शा चलाते थे। सुबह वो जाते तो शाम को मैं जाता था। मैंने छोटेपन से अपने घर में एक अजीब सी बात देखी थी। हमारी पीढ़ी में ना तो कोई लड़की पैदा होती थी और घर में मनुष्य सी रहती थी। हमारे घर में कुछ ना कुछ लड़ाई और हादसे होते रहते थे। अधिकतर लोगों का कहना था हमारे घर के बारे में, हमारे पूर्वजों ने अपने वक्त में कुछ ऐसे बहुत लोगों को खून के आंसू रुलाए थे। उन्हीं की हाय ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया था। पूरे खानदान में बस हमारा ही परिवार बचा था। चाचा ताऊ बुआ सब इस दुनिया से जा चुके थे। उनकी पीढ़ी भी आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। किसी के बच्चे नहीं हुए और किसी के हुए तो जवानी में ही मर गए थे। एक हमारा ही खानदान बचा हुआ था, या यूं कह लो हमारे घर में अब औरतों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता था। तभी उनका तभी हमारा घर उनकी हाय से बचा हुआ था। वक्त लेकिन कहाँ बदलता है, वापस से उसी दौर में खींच लाता है जिससे हम दूर भाग रहे थे। मेरी जब जयंती से शादी हुई थी तो हमारी शादी में बहुत रुकावटें आई थी। काफ़ी लोगों ने तो जयंती के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा था। यह सही लड़की नहीं है। हर आदमी इसकी खूबसूरती पर मर जाता है लेकिन उन्हें फंसाकर अपना काम निकलवाती है। सच में अगर हम उस वक्त सही कदम उठा लेते तो यह रिश्ता तोड़ लेते तो मुझे मेरी ज़िंदगी के 11 साल बर्बाद नहीं करने पड़ते। औरत अगर सही हो और आदमी गलत तो घर गृहस्थी चल जाती है। उधर अगर आदमी सही हो और औरत गलत हो तो उस गृहस्थी को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने अपनी एक गलत लड़की का चुनाव किया था जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी पत्नी को नए नए आदमियों की लत थी। उसे हर एक आदमी खूबसूरत लगता था। ऐसा नहीं था मैंने अपने प्यार में कुछ कमी कर रखी थी, पर वो थी ही ऐसी। एक जगह पर मुंह मारने की आदत थी उसे। मैं उसकी ये हरकतें शादी के बाद से ही जानने लगा था। वह किसी के भी घर जाती, कहीं पर भी हर किसी के सामने गंदी गंदी बातें करने लगती, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसमें ज़रा सी भी शर्म नहीं थी और अब मेरी उसके साथ रहना मेरी मजबूरी बन गई थी। शायद वक्त के साथ वो बदल जाए। मैं शांति से फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगा। फिर कुछ महीनों बाद मेरा एक बेटा हुआ। मुझे जीने की खुशी मिल गई। शायद सोचा था अब ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, पर शायद अब मेरी ज़िंदगी में तूफान आना बाकी था। मैं अपनी ज़िंदगी को सजाने सपने देख रहा था और वो तो कुछ और ही खेल खेल रही थी। बेटा होने के बाद अब जयंती अपने घर पर गई तो वहां पर उसकी किसी से चक्कर चलने लगा। वो तो थी भी वैसी, एक पल में सब कुछ छोड़ के जाने वाली। वह उसे नई नई चीजें देकर बहलाना फुसलाने लगा और इधर मैं अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उस दिन के बाद से आए दिन अपने घर पर जयंती जाने लगी। मैं उसकी हरकतें देख पाता उससे पहले ही उसने मुझे फंसाने का प्लान बना लिया था। वह ना तो बच्चे का ध्यान रखती, बस एक फोन आते ही सब कुछ छोड़कर चली जाती, और वो भी पता नहीं कहाँ। एक बार तो वह नक्श को चूल्हे के पास छोड़कर ही चली गई। अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। उसी दिन से मैंने उसकी हरकतों पर नज़र रखना चालू किया और उसकी शिकायत करने उसके मायके जाने लगा। मेरे साथ मेरे एक दोस्त था और मेरे बापू भी थे। आज पहली बार जयंती की शिकायत करने में वहाँ गया था। मन में सोच रहा था उसके परिवार वाले को जब ये बातें पता चलेगी तो वह कैसा बर्ताव करेंगे। वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। उनकी बेटी उनके उन्होंने जिस इज्जत से विदा किया था वह उनका नाम उछाल चुकी थी। तभी उसका छोटा भाई आया और हमें उनके
कोई रिश्तेदार के यहाँ पर लेकर चला गया और कहा जयंती भी वहीं मिलेगी। मैं सबको लेकर वहाँ पर पहुँच गया। थोड़ी देर वक्त गुजारने के बाद कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ वहाँ पर जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। नींद में भी मैं खड़ा हो जाता हूँ। वहाँ पर एकदम से पुलिस की गाड़ी आने लगी और सब मुझे और मेरे बापू और दोस्त को पकड़ कर ले जाने लगे, वो भी मारते हुए। मेरे बापू की उम्र का भी लिहाज नहीं कर रहे थे वो। बिना किसी जुर्म के हमें वह बेदर्दी से मारने लगे। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं थी, बस अपने बापू को बेकसूर दोस्त की चिंता सता रही थी। अब ना जाने क्या ही होगा। जयंती को बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था मैं, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बाद में जब मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मुझे बताया किसी आदमी के साथ वह भाग गई है और उसी ने तुझे गलत इल्ज़ाम में फंसाया है। तुम्हें अपने दोस्त के साथ उसके साथ गलत काम करवाया है। अगर तू यह सब जुर्म अपनाएगा तो पुलिस वाले बापू को छोड़ देंगे। फिर बाद में हम तुझे कैसे ना कैसे करके निकाल लेंगे। मैंने किसी भी तरह से बापू को जेल से बाहर निकलवा लिया और सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया, पर मुझे भगवान पर भरोसा था। मेरे मानने से क्या हो सकता है, जब इंक्वायरी होगी तो सब सच सामने आ जाएगा। लेकिन जब खानदान पर ही ग्रहण लग रहा हो तो उसे कैसे बचा जा सकता है। इंक्वायरी में जब भी कोई सबूत मिलता तो हमेशा मेरे खिलाफ ही होता। मेरी पत्नी पुलिस वालों का पेट भरती रही और वो उनके इशारों पर नाचते रहे। मैं जब भी उसे पैसे देता था तो वह उन पैसों का पता नहीं क्या कर देती थी। आज समझ आया, उसने वो पैसे जोड़ रखे थे और वो ही आज उसके काम आ रहे थे। मुझे ना जाने कितने इल्ज़ाम लगते रहे। मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी पूरी तरह से फंस गया था। आखिरकार में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, हमें इस जुर्म में 11 साल की सज़ा हुई। मेरे बापू और मेरी बहन ने मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलवाने की कोशिश भी की, पर निकलवा नहीं पाए। मेरे माँ बापू अब मेरे बेटे को पाल रहे हैं और मैं इधर जेल में था बिना किसी जुर्म के। अब मैं शांति से बैठा हुआ था। शायद यही मेरी किस्मत में था। अपनी आधी ज़िंदगी मैंने जेल में बिताई थी और वहीं जयंती अब मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसके साथ सब कुछ सही हो रहा था। शायद मेरी ही कुछ किए हुए कर्म थे जो बेवजह मुझे यह सज़ा मिली थी। अब मैं जेल से बाहर तो आ गया हूँ और खूब मेहनत करके अपने बच्चों और माँ बापों को वो सुख देना चाहता हूँ जिसके लिए वह तरस रहे थे। मेरी बेटे की शक्ल हूबहू जयंती जैसी है, पर संस्कार मैं अपने उस दूंगा और वो मेरे जैसा ही ईमानदार बनेगा। मैं नहीं तो आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। इस कहानी से जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद।